धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जो नाम जपे सेवा करे गुरु भक्त पिता, जो नाम जपे सेवा करे गुरु भक्त पिता, गुरु की नाम बताया लगे मालिक को प्यारा, लगे मालिक को प्यारा। भाग बड़े जिस जीव के हैं वो ही सेवा कमाए, गुरु की रजा में रह कर आग गजाया, लगे मालिक को प्यारा। हो जो नाम जपे सेवा करे गुरु भक्त प्यारा, लगे मालिक को प्यारा। सच्चा प्रेमी धन मन धन सब गुरु पर कुर्बान करे, सब कुछ अर्पण करके सच्चा प्रेमी ना गुमान करे, जिसकी अमानत उसको सौंपी क्या हमारा, गुरु याद बताया लगे मालिक को प्यारा। ओ जो नाम जपे सेवा करे गुरु भक्त प्यारा, गुरु की याद बताया लगे मालिक को प्यारा, लगे मालिक को। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, आंसू ये सबकी सेवा करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा जी के मालिक दा प्यार है सच्चा, है झूठा प्यार दुनिया दा, एक मालिक दा प्यार है सच्चा, सच्चा जी के मालिक दा प्यार है सच्चा, झूठा दुनिया दा, एक मालिक दा प्यार है सच्चा। तो आप सभी का मीडिया कर्मी आप पधारने का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली के सेवादार हैं, जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने के प्रेरणा अनुसार ये सेवादार ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई, जो कि कई मानवता भलाई के कार्य करती है। कहीं आपदा आ जाए तो हर टाइम तैयार रहती है। तो ये सभी ही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी के प्रेरणा अनुसार सेवा करते हैं जी। आज आपने तीसरे हफ्ता
कुछ सेवा जरूरतमंद के बीच जाने का प्रयास किया है, उसमें अस्पताल को चुना है और फल फ्रूट, ऐसा क्या कुछ कहाँ से ऐसा? हाँ, तो ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा द्वारा ही है कि हाँ भाई, जो ये महीना हम मनाया जाता है, ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के मुर्शिद याद में, मुर्शिद महीना, मुर्शिद उनकी जो सेवा है, सेवा के तहत इसको मनाया जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि हाँ भाई, जितना भी हमने साथ संगत को सर्दी के गर्म कपड़े वितरण किए थे, इस बार जो कि सभी सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में मरीज हैं उनके लिए फल वितरण का प्रोग्राम है जी। डेरा सच्चा सौदा के करीब 3 गुरु हैं, ये कौन से गुरु का सिद्धांत और उनके वचन को लेकर आप लोग आगे चल रहे हैं? ये ऐसा है जी, सन 1948 में डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई थी। शाह मस्ताना जी महाराज थे, तो दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के, जो कि उनकी याद में ये महीना मनाते हैं और पूरा महीना सेवा में समर्पित होता है। और जो हमारी हाजिर नाजर तीसरी पातशाही है, वो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 136 आपके मानव सेवा के कार्य हैं, उसमें से 5-7 कार्य ऐसे बताएं जो रेगुलर नियमित चलता है और वो कहीं ना कहीं पब्लिकली है। हाँ, तो ये हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, उनकी प्रेरणा द्वारा 136 महान जो सेवा कार्य हैं, मानवता की भलाई के कार्य हैं, तो उसके अंदर ये इसके अंतर्गत तहत आता है। इसके अंतर्गत जो शुभ कामना है, शुभ कामना 135 का महान ये अपना मानवता भलाई के कार्य में शुभ कामना आता है। इसमें इसके तहत तो आज जो हम ये फल वितरण कर रहे हैं, तो इसके शुभ कामना के तहत हम वितरण कर रहे हैं। और 4-5 कार्य जो नियमित चल रहे हैं ये सर ऐसा है, इसमें जो हमारे सर्दियों के अभी वितरण, गर्म कपड़े वितरण किए हैं, और किसी कोई लाचार है, जो कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी करवाना, और जो लाचार है उसका इलाज करवाना, तो ये 136 मानवता भलाई के कार्य हैं सर। ऐसा भी जानकारी मिला है कि आज का जो फल वितरण है जी, दिल्ली के तकरीबन 6-7 अस्पतालों का अलावा कई राज्यों में भी है क्या? हाँ सर, ये जो है पूरा दुनिया लगा लो, पूरी दुनिया, पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं, पूरे उसमें संगत हमारी मौजूद है। वो आज के दिन सभी फल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली के आपने कौन कौन से अस्पताल चुने हैं और क्या वहाँ देखा आपने? ये सर हमारे कम से कम 8-10 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपका दीनदयाल हरिनगर उपाध्याय वो हो गया, संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया मंगोलपुरी, और आपका अंबेडकर हॉस्पिटल रोहनी से हो गया, SND अस्पताल शादरा से हो गया, और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो गया। ये 8-10 हॉस्पिटल आते हैं जी। आपने यह मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है, जैसा मैं जान सकता हूँ, तो क्या अनुभव किया आपने अब तक? अनुभव तो बहुत अनुभव है जी। ये हम जो हमारे गुरुजी ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा द्वारा हम जो सेवा करते हैं और सेवा करवाते हैं, तो इसमें इतना आनंद मिलता है, इतनी खुशियाँ मिलती हैं, ये कहने सुनने से बाहर है। सेवा के माध्यम से जनमानस को, मानव को या जरूरतमंद को क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा संदेश यही है जी, को जो हमने हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि हम जब हम इस संस्था से नहीं जुड़े थे तो हम बड़े कुकर्म करते थे, हर गंदी उसमें थे। जब से हम जुड़े हैं तो हमें इतनी सुख शांति, इतनी चैन है, और कुछ कहने सुनने से बाहर है। और जिसको भी हम देखते हैं कि हाँ भी ये परेशान है, ये अच्छे रास्ते लगने के लायक है, सब कुछ है, हम हर एक को ये प्रेरणा देते हैं कि भाई आप अच्छी संस्था से जुड़ो, अच्छे कार्य करो। अंत में सर ये बताएंगे, दिल्ली में ये देश की राजधानी भी है और दिल्ली में अनेकों संस्थाएं छोटी बड़ी कार्य कर रही है, आप इस ओर आके उनको चुनौती दे रहे हैं या कुछ और पहल कर रहे हैं? नहीं जी, हमारा कोई चुनौती देने का कार्य नहीं है। हाँ जी, इसमें हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, ये इंसानियत की सेवा है, इसमें हमारा कोई किसी को भी चुनौती नहीं देना, बल्कि जो भी कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट से मिलकर करते हैं। और जैसे हमारा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये इसमें खूनदान करना, पेड़ लगाना, वैश्याओं की शादी जो हमारे गुरुजी ने
वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको अपनी बेटी बनाया है और बेटी बना के उनका इलाज करा के उनकी शादी भी कराते हैं। और जो पीछे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, ये ऐसी फोर्स है गुरु के एक इशारे पे, इनमें पढ़े लिखे नौजवान वकील अच्छे ग्रेजुएट बच्चे बैठे इनमें, वो एक इशारे पे उन लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अभी नाम चर्चा किया, 2-3 संगीत के माध्यम से अपने भजन सुनाए, इसके बाद कोई स्लोगन भी आप लोगों का होता है? हमारा स्लोगन नारा है, नारा जैसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैसे हम नमस्कार राम राम कहते हैं ऐसे ही है। प्रभु परमात्मा एक है और वो धन धन धन्यवाद करने के काबिल है, हमें उसी का सहारा है। एक बार जोर से आप लगाए स्लोगन अपना। धन 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 सतगुरु तेरा ही आसरा। क्यों रखा है? सर, ये आज हमने अपना जो प्रोग्राम रखा है, जैसा कि भाइयों ने बताया है, हमारी जो दूसरी पातशाही है, हमारे परम पिता सत सतनाम सिंह जी महाराज, उन्होंने इस महीने में चोला बदला था, यानी कि देह रूप बदला था। तो उन्हीं की याद मुर्शिद के रूप में ये पूरा महीना हम मानवता भलाई के कार्य में लगाते हैं। जैसे आपने पिछले 2 हफ्ते भी देखा होगा, हमने गरीबों को गर्म कपड़े वितरित किए, ये फल फ्रूट की टोकरियाँ वितरित की। इस हफ्ते हम मरीजों को, ज़रूरतमंद मरीजों को, यानी कि जिसको ज़रूरत है उसको हम आज ये फल वितरित करेंगे। शुभ कामना, जैसे इन्होंने ये स्लोगन हमने दिया है, शुभ कामना का मतलब है एक प्रे करके, जैसे कोई मरीज़ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करके ये जो हम फल वितरित करेंगे और अपने सतगुरु मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे कि वो मरीज़ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। के अलावा क्षेत्र बदल के करने का क्या संदेश है? क्षेत्र बदल के हमारा यही मकसद है। मान ले हमने फर्स्ट टाइम किया रोहिणी में, दूसरी बार मयूर विहार में, आज हमारा यहाँ है कि हम अलग अलग क्षेत्र में हम दुनिया को बता सकें कि आप जैसे देख रहे हो आज का युग कैसा है, भाई को भाई देख के राजी नहीं है, हाथ को हाथ खाए जा रहा है। तो वो जब ये चीज़ देखेंगे लोग कि ये लोग जिसको ये जानते भी नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, आज हम जिसको देने जा रहे हैं उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो सोचेंगे कि हम इन्हें जानते नहीं, हमारी फैमिली भी हमारे साथ में, लेकिन ये लोग आज हमारे लिए फल लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से हम जो ये काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमें देखें वो भी इससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा करें दुनिया के लिए, कुछ इंसानियत के लिए, कि लोग जैसे आज हमारी युवा जनरेशन आप देखो कहाँ जा रही है, वो फ़ोनों पे लगे रहते हैं, उनको परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा से यही है कि हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे इंसानियत के लिए जिएं और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। जनमानस के लिए हमारे गुरु जी ने ये सात सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनाई है। वैसे आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी बैठी हैं, यानी कि गुरु जी को ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ भाई ही ये काम कर सकते हैं, हमारी बहनें भी ये काम कर सकती हैं। और बहनें हम बराबर में भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते ही हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो हमारे गुरु जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने नारी को अबला से सबला बनाया है। आप हमारे डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में जानते ही होंगे, हम वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल कॉलेजेस ये सब चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स है हमारे वहाँ। हमारी जो बहनें हैं वहाँ की, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 1 2 या नहीं हज़ारों में होंगी, नेशनल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर, मैं ऐसा कह रही हूँ, नॉट इंटरनेशनल। गुरुजी से हमें जो संदेश मिलता है वो ये मिलता है कि लड़कियाँ कभी भी किसी से कम न थी, ना है, नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा समाज में लड़कियां शुरू से ही आगे आई हैं, झांसी की रानी, इस तरह से कितने हैं जो मतलब हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि नारी को हमेशा सबला होना चाहिए, अबला नहीं होना चाहिए। वो अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर रहे, तो सारी शिक्षाएं ले और उसे कर्मठ बनना चाहिए, ताकि दुनिया में महिलाओं का नाम ऊंचा हो। संस्था की तरफ से अगर देखा जाए कि महिलाएं 1 रुपया कौन कौन दान करती हैं, उसमें काउंटिंग वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ़ और सिर्फ महिलाएं हैं जो 1 रुपया डेली निकालती हैं, पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, जिससे कि हम उस 1 रुपये से हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे बहुत ही गरीब लोग होते हैं, लाचार होते हैं, अपंग,
है ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको खाना देना, उनको राशन देना, उनको कपड़े वितरित करना, उनको जो बीमार होते हैं उनका इलाज करवाना, इस तरह के कार्य उनसे किए जाते हैं। जुड़ने वाली जो महिलाएं हैं, हाँ जी, वो निचले तबके, मध्यम वर्ग या अलग अलग जाति के हिसाब से क्या क्या चीजें इसमें है, क्या कुछ आप देखते हैं? जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो बिल्कुल मध्यम वर्ग की भी नहीं है और बिल्कुल ही निचले स्तर की भी नहीं है, ना ही बहुत हाई लेवल की है। इसमें हर तरह की महिलाएं हैं जो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चलो, तो बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट होते होते डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। आत्मनिर्भर या घरेलू महिलाएं ज्यादा है? नहीं, आत्मनिर्भर महिलाएं भी हैं, मतलब 50% ही कहेंगे आत्मनिर्भर हैं और 50% ही घरेलू हैं। सब तरह की महिलाएं हैं। सभी तरह की महिलाएं हैं।